ठीक है, पहले जानते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, उसके बाद हम लिखेंगे अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट। देखो, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट reaction in which two or more reactant combine to form a single product, combine to form a single product is known as combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नाम समझ में आता है कि कॉम्बिनेशन, इसका मतलब हम किसी ना किसी चीज को कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन करके एक अलग चीज बना रहे हैं, मतलब किसी दो चीजों को हम कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। कि कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि हम चीजों को कंबाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब जो कैल्शियम ऑक्साइड है हम कुछ बोलते हैं रिएक्ट वाइब्रेशनली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एज अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल लेंगे, ऐसा एग्जांपल लेते हैं CaO, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसका नाम होता है क्विकलाइन। कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन प्लस H2O तो सबको पता होगा वाटर होता है, नहीं पता तो फिर भी कोई बात नहीं, ये बनाएगा CaOH2 प्लस हीट। जैसा हमने अभी देखा था कि जो है ये हाईली एक्सोथर्मिक है, अगर हाईली एक्सोथर्मिक ये चीज है तो साफ और सीधी बात है कि हीट रिलीज कर रही होगी। अगर ये हीट रिलीज कर रही है तब तो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं उसे, और एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होती है जिसमें हमारी जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है। और इसमें जो है केमिकल रिएक्शन में, इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पहले ही बोल दिया था कि ये जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक है। अगर ये हाईली एक्सोथर्मिक है तो इसमें क्या है, जहां से ज्यादा हीट निकल रही है, तो इससे तो ये पता चलता है कि हीट जो है वो रिलीज हो रही है। आगे बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं स्लेग लाइन। बोलेंगे स्लेग लाइन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल इसका बर्निंग ऑफ कोल। तीसरा एग्जांपल इसका रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर। एग्जांपल नंबर सेकंड देखो, बर्निंग ऑफ कोल। एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। एग्जांपल नंबर सेकंड है बर्निंग ऑफ कोल, C+O2। ये एग्जांपल मैं बहुत बार दे चुका हूं क्लास के अंदर। फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन। बात रही अगर बैलेंस करने की तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, देख सकते हो, कार्बन एक, ऑक्सीजन दो, तो ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस भी है। ठीक है, अब थर्ड जो रिएक्शन होने वाली है वो होगी रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। Reaction between hydrogen gas and oxygen gas. 2H2 plus O2 oxygen
टाइम कम है वैसे, पर कोई बात नहीं, ये बनाएगा वर्ड। इन सब रिएक्शन में हमने एक चीज जो है बहुत कॉमन देखी, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टू और मोर रिएक्टेंट, टू रिएक्टेंट तो मिनिमम है ही है ना, टू रिएक्टेंट होंगे नहीं तो प्रोडक्ट तो वो खुद ही बन जाएगा, प्रोडक्ट की फिर जरूरत ही है। टू या मोर रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब साथ में कंबाइन करेंगे तो वो फॉर्म करेंगे किसे, वो फॉर्म करेंगे प्रोडक्ट को, ठीक है। तो टू और मोर रिएक्टेंट combined to form product is known as combination reaction. Hopefully होप करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आ चुका होगा, नहीं भी आया होगा तो एक बार दोबारा रिपीट करके देख लेना, फिर आ जाएगा, एक बार फिर रिपीट करके देख लेना, फिर आ जाएगा, ठीक है। बाकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन इतनी है, तीनों इसके एग्जांपल्स हैं, तीनों आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, तीन एग्जांपल में से बता चुका हूँ, ये एग्जांपल एनसीईआरटी में भी है, तीन एग्जांपल में से बता चुका हूँ, तीन एग्जांपल से ज़्यादा इसके एनसीईआरटी में भी मौजूद नहीं है, और ना हम तीन एग्जाम्पल के बाहर से कहीं बात करेंगे, एग्जाम्पल अगर एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल है उतने हम देखेंगे। दूसरी जो इसकी वो है टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलती क्या है, ठीक है। अ रिएक्शन इन व्हिच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट इज नोन एज decomposition reaction. A reaction in which a single reactant break down to form two or more products known as decomposition reaction. This reaction is opposite to combination reaction. ये जो reaction है ये opposite होती है combination reaction के, ठीक है। मतलब जो combination reaction में दो reactant एक product बनाते हैं, इसमें जो है एक reactant break down होकर दो product बनाएगा। अब इसके भी जो है बहुत सारे टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी के फॉर्म में इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। दिस रिएक्शन आर थ्री टाइप्स। ये जो एक सिंगल रिएक्शन है ये भी तीन टाइप्स की है, तीन प्रकार की है। पहला जो टाइप है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। दिस रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट। एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है। देखते हैं इसे। पहले देखते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। There are the three types of decomposition reaction. जो पहला टाइप है डिकम्पोजिशन का वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। जो पहला टाइप है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। Thermal decomposition. This reaction use the energy in the form of heat. Use the energy in the form of heat. For decomposition of the reactant. For decomposition
एग्जाम्पल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन बोलते हैं। ठीक है, इसे हम जब हीट देते हैं तो ये बनाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विकलाइम बोलते हैं, पहले देख लिया। क्विकलाइम प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये इसका पहला एग्जाम्पल हो चुका है, वो फिर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। इसके आगे देखना है तो उसके आगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके आगे की वीडियो जो है वो नेक्स्ट क्लास में अपलोड हो जाएगी। थैंक यू।